नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सियासतदां बेहद छोटे से मुद्दे को बड़ा बनाकर किस तरह से अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं और बवाल खड़ा करते हैं, इसका ताजा उदाहरण देखना है तो मुरादाबाद चलिए, जहां पर विवादित लाउडस्पीकर का मसला फिर से गरमाने की कोशिश की जा रही है। एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के बीजेपी के नेता कांट में जुटने लगे, तो बीजेपी के कांट कूच को फेल करने के लिए कांग्रेस ने भी अपने घोड़े खोल दिए। हालात बेकाबू हुए तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल कांट में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हालात 4 जुलाई जैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यही है कि यूपी में नफरत की आग पर राजनीति का खेल कब तक खेला जाएगा? क्या नेताओं की नीयत जनता समझती नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में कांट का विवादित लाउड स्पीकर मामला एक बार फिर से गर्म है। मंदिर से लाउड स्पीकर हटाने पर बवाल काटने वाली बीजेपी ने आज फिर बड़ा हंगामा खड़ा किया। कांट में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। डीएम के समझाने बुझाने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने धरना खत्म कर दिया। आज का उद्देश्य हमारा केवल एफआईआर कराना था एसएसपी, एएसपी और सीओ के खिलाफ और उनके हमराह पुलिस वालों के खिलाफ। लेकिन वाजपेयी के अलावा यूपी के अलग अलग इलाकों से भी नेता कार्यकर्ता कांट पहुंचने की कोशिशों में जुटे रहे। कानून को ठेंगे पर रखकर मुरादाबाद पहुंचे बीजेपी विधायक सुरेश राणा और लोकेंद्र सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों विधायक एसएसपी के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे थे। पुलिस ने विधायकों पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी के 5 और सांसद राजेंद्र अग्रवाल, नेपाल सिंह, सतपाल सैनी, यशवंत सिंह और सर्वेश सिंह को पुलिस ने हापुड़ में गिरफ्तार कर लिया। कांट पहुंचने की तैयारी में बीजेपी के विधायक संगीत सोम भी थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाजियाबाद के घर से ही निकलने नहीं दिया। पुलिस को पता नहीं क्या फोबिया सा हो गया है और यहाँ सारे में बैठे हैं, लोगों का आना जाना बंद इन लोगों ने कर रखा है। इस तरीके से तो उत्तर प्रदेश की एकदम व्यवस्था खराब हो गई है। और अगर मुझे कहीं जाना है मुझे तो जाना चाहिए, और लेकिन जो भी काम करूंगा कानून के दायरे में रहकर करूंगा, आप निश्चित रहिए। यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द विश्व हिंदू परिषद ने भी बढ़ा रखा है। वीएचपी ने मंदिर में आज ही के दिन जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा था। इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रही साध्वी प्राची को पुलिस ने शुक्रवार को ही हिरासत में ले लिया। बीजेपी कांट में कांट की सियासी हांडी चढ़ाने पर तुली है, तो बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपनी साध्वी प्राची को पुलिस ने शुक्रवार को ही हिरासत में ले लिया। बीजेपी कांट में कांट की सियासी हांडी चढ़ाने पर तुली है, तो बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ब्रिगेड यूपी भेजनी शुरू कर दी, जिसके बाद दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस के शांति मार्च की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। यूपी पुलिस ने यूपी गेट पर ही मुरादाबाद जा रहे कांग्रेस के नेताओं को रोक लिया। लोग तो अमन और शांति का मैसेज लेके जा रहे थे और फिर हमें रोक दिया गया है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम आगे बढ़े। हम तो उनके सामने वाले हैं, जल चढ़ाने वो जाएंगे, नफरत फैलाने वो जाएंगे, हम तो लोगों को जोड़ने जाएंगे। जिस तरह से वो एक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको कतई ना तो प्रदेशवासी स्वीकार करेंगे ना कांग्रेस पार्टी। तो आज हमारी यहाँ शांति यात्रा प्रस्तावित थी, लेकिन सरकार उसे पूरी तरह से रोकने की चेष्टा कर रही है। बवाल को रोकने के लिए पूरे कांट इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। आरएफ की एक कंपनी, आरआरएफ की एक कंपनी, पीएसी की 2 कंपनी और एसएसबी की 1 कंपनी तैनात कर दी गई है। करीब 2500 जवान चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं। बवाल की आशंका के बीच मुख्यमंत्री और राज्य के आला अधिकारियों ने भी बैठकें की। मुरादाबाद में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव के हालात अब भी हैं। कांट में अनुमति नहीं है, 144 लगा हुआ है। अब जो भी है कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग होगी अगर घुसने का प्रयास करेंगे। वहाँ कोई भी शांति व्यवस्था को हम भंग नहीं होने देंगे किसी प्रकार का। अयोध्या, कभी मुजफ्फरनगर, कभी कांट, किसी भी तरह से कानून को हाथ में लेने का
अगर उन्होंने को प्रयास किया तो फिर कानून अपना काम करेगा, लेकिन प्रदेश की जनता भी उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती है। कांट के अलावा यूपी के सहारनपुर और लखनऊ में भी संग्राम छिड़ा है। सहारनपुर में दो गुटों के आपसी झगड़े और 2 लोगों की मौत के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, तो लखनऊ में शियाओं के उग्र प्रदर्शन में एक की जान चली गई। कुल मिलाकर यूपी के कई हिस्से सुलग रहे हैं और सब में कहीं न कहीं वजहें सियासी दिख रही हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि कांट में जो छोटा सा मुद्दा आपसी बातचीत में सुलझाया जा सकता था, उसे नेताओं ने क्या अपने फायदे के लिए बढ़ाने की कोशिश की। आखिर यूपी में नफरत की आग पर राजनीति का खेल कब तक? नेताओं की नीयत क्या जनता समझती नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कमाल है, हर नेता कांट पहुंचना चाहता है, उत्तर प्रदेश पहुंचना चाहता है शांति का संदेश लेकर, जहां पर धारा 144 लागू है। आखिरकार इसके पीछे नीयत क्या है? सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की तो कोशिश नहीं है। हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजीव त्यागी जी, हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री जी भी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी भी जुड़ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ मौलाना कल्बे रिजवी साहब भी जुड़ रहे हैं जो कि मेंबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। पहला सवाल मेरा विजय सोनकर शास्त्री जी से। विजय सोनकर शास्त्री जी, कांट के अंदर बाकायदा वहां पर आरएएफ तैनात है, धारा 144 लगी हुई है, वहां पर हालात पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन ने तमाम बैरिकेडिंग कोशिशें की हुई हैं। ऐसे में कांट कूच में आपके काफी सारे नेता आज हिरासत में लिए जाते हैं, बहुत सफल होते हैं वो वहां पर पहुंचने में, तो आज आप खुश होंगे ना कि वहां पर नेता पहुंच गए तमाम नियमों को ताक पे रख के? आपका कार्यक्रम सफल रहा? नहीं आंचल जी, बात ये नहीं है। बात ये है कि जिस तरह से हिंदू नेताओं को या मंदिरों पर जाने से रोकने की कोशिश हो रही है, आपने हिंदू नेता का शब्द इस्तेमाल किया, मैं थोड़ा सा, या तो मैंने गलत सुना, आपने हिंदू नेता अभी ऑन एयर बोला है, मेरे ख्याल से आप बीजेपी नेताओं की बात कर रहे हैं, या फिर गोवा के जो मंत्री ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वो थोड़ा अभी हावी लग रहा है। रविदास मेहरोत्रा भी हिंदू नेता और मैं भी हिंदू नेता हूँ। नहीं जी 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 नहीं, अगर आप लोग शांत रहे तो मैं बताऊं जी। देखिए, सवाल आज जो स्थिति बनी है मैं उसकी नहीं कह रहा हूं। वहां पर जो कुछ साधु संत अगर जा रहे थे और उनको रोकने की कोशिश की गई, आखिर में ऐसा क्यों होता है? क्या मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाना जुर्म है क्या? नहीं, अगर मुझे बताइए, पूरे देश में नहीं, उस मंदिर में लाउड स्पीकर लगाना जुर्म है या नहीं है वो अलग मुद्दा है। मुझे रवि सोनकर शास्त्री जी ये बताइए आप कि पूरे, विजय सोनकर शास्त्री जी माफ कीजिएगा, पूरे देश में एक वही मंदिर मिला है जहां पर तमाम साधु संतों को पहुंचकर जलाभिषेक करना है, जहां पर धारा 144 लागू है, ये थोड़ा मुश्किल चीज है, ये समझाइए। नहीं, मैं उसी को बतलाना चाहता हूं कि वहां पर इस प्रकार की परिस्थिति बनी कि वहां पर संतों को रोका जाने लगा, वहां पर लाउड स्पीकर बजाने से रोका जाने लगा। आखिर में यह कब तक चलेगा? या ये हिंदुओं के लिए सब कुछ है? मुझे लगता है कि इसका प्रश्न उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे सकती है। अगर इसका उत्तर दे दे उत्तर प्रदेश की सरकार, तो आज जो वहां पर माहौल बना है इसका स्वतः समाधान हो जाएगा। पर यह नहीं हो सकता है। मैं आऊंगी राजीव जी, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन रविदास मेहरोत्रा जी, साफ तौर पर यहाँ पर हिंदू शब्द का इस्तेमाल डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने 2-3 बार किया कि उत्तर प्रदेश में क्या ये तमाम पाबंदियां जो हैं वो हिंदुओं पर ही लगेंगी? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार कुछ सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतें सहारनपुर को, मुरादाबाद को मुजफ्फरनगर बनाने का प्रयास कर रही हैं और वो ये चाहती है कि सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो जाए और इसलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि साधु संत जो आ रहे थे वो नेता कहां से हो गए? वो साधु संत लोग जो हैं वो हिंदू नेता नहीं है, वो धार्मिक व्यक्ति हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों मंदिर ऐसे हैं जहां पर ना माइक लगा हुआ है, ना वहां कोई देखरेख करता है। इनका उद्देश्य माइक उतरवाना, माइक लगाना नहीं है। इनका उद्देश्य प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करना है। चर्च भी है। नहीं, उनका चलिए 1 मिनट के लिए मुझे ये बताइएगा
आपके राज्य में तो वैसे ही 4.5 मुख्यमंत्री हैं रविदास मेहरोत्रा जी, मुझे ये बताइएगा कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है, देश में खाली एक मुख्यमंत्री है, अखिलेश यादव। किसने अच्छा आपसे कह दिया? चलिए मैं रिफ्रेश करती हूँ सवाल। प्रदेश में खाली एक मुझे है, ये समझाइए, अखिलेश यादव जी हैं। अच्छा ठीक है, मुझे मेहरोत्रा साहब ये समझाइए कि एंकर हैं, आप अगर ये कहेंगे 4.5 मुख्यमंत्री हैं, नहीं, ये चीजें तो 21 करोड़ लोग देख रहे हैं। ये बहुत सारे आप ही के मंत्री ये बहुत सी चीजें ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं रविदास मेहरोत्रा जी, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि लखनऊ में अच्छी खासी नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद आपके एक मंत्री के खिलाफ इतना ज्यादा धरना प्रदर्शन हो जाता है जिसकी कानों कान खबर नहीं लगती, एक आदमी की मौत हो जाती है, एक पुलिस वाला घायल हो जाता है, कई लोग घायल हो जाते हैं, हालात बेकाबू हो जाते हैं। सहारनपुर में एक छोटा सा लैंड डिस्प्यूट होता है, जमीन को लेकर विवाद है, 2 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बीच में, हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि लोगों की मौत हो जाती है, आगजनी हो जाती है 100 से 200 दुकानों में। एक लाउडस्पीकर को लेकर इतना बड़ा विवाद कांठ में 4 जुलाई को सुलगता है कि अभी तक सुलगता चला जा रहा है। मुझे ये बताइए, सांप्रदायिक सौहार्द अगर खराब करने की कोशिश की जा रही है तो क्या पुलिस प्रशासन सो रहा है, या फिर क्योंकि मुख्यमंत्री देखिए वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्सपीरियंस होता है, सीखते सीखते सीख जाएंगे। आंचल जी, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। मैं एक बात स्पष्ट करनी है, हिंदुओं के ऊपर ही क्यों? एक बात अभी आप रुकिए, पहले हमसे पूछा गया है, आप पहले एक बात का उत्तर होने दीजिए, इनको रोकिए। आपने हमसे कुछ सवाल किए। देखिए, नंबर 1 बात यह है कि कांठ में जो वहां पर लोकल एमएलए हैं और वहां पर एमपी के बीच में एक बैठ करके बातचीत तय हुई, और बातचीत तय होने के बाद जब बाहर निकले बीजेपी के एमपी तो उन्होंने कहा कि विधायक के घर पर बैठ करके कंप्रोमाइज हो गया है, और उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी, लेकिन उसके बाद भाषण दिया कि तय हो गया है। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने उसको माना नहीं और पूरे मुरादाबाद को मुजफ्फरनगर बनाने का प्रयास पिछले 1 महीने से चला रहे हैं लगभग। रविदास मेहरोत्रा जी, सवाल मेरा ये था कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है कि एक छोटी सी चिंगारी होती है और आग इतनी जंगल की आग की तरह फैल जाती है उत्तर प्रदेश में, तो कोई तो वजह होगी। आपके लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स कंप्लीटली फेल हो चुके हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जी, मैं इससे आगे का प्रश्न कर रहा हूं। उसकी वजह ये है चाहता हूं कि जो दिल्ली की सरकार में है, हिंदू मंदिरों के साथ, हिंदुओं के साथ उन्होंने कहा था, उससे जनता का ध्यान बांटने के लिए आज सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास हो रहा है। सहारनपुर के अंदर एक कोर्ट का फैसला आया, अगर आप कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो उसके ऊपर कोर्ट है, आप वहां करिए। न्यायालय के आदेश का मुझे बाकी गेस्ट को भी पैनल में लाना होगा। मौलाना साहब, आपने सुना लगातार जो पहले हम अक्सर देखते थे, बीजेपी ये रिफ्रेन करती थी, वो बीजेपी नेता की बात करती थी, आज बार बार हिंदू नेता, संतों का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। रविदास मेहरोत्रा जी को भी सुना जो कह रहे हैं कि जो ये पूरी साजिश और प्री प्लान तरीके से यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर कम्युनिटी सामने क्यों नहीं आती तो शांति को बढ़ाने के लिए? लखनऊ में क्या हो रहा है? लखनऊ में कौन कर रहा है? वो मैंने उठाया था सवाल, अरे सहारनपुर में कौन कर रहा है? नहीं, इन्होंने एक भी प्रश्न नहीं। मौलाना साहब आपको लाना चाहूंगा, काट जा रहे थे रविदास मल्होत्रा करने का पुरानी बातें बता रहे हैं। आंचल, जैसा कि आपने मुझे बोलने के लिए कहा है, हमारे बैठे हुए मेहमान भाई जो भी बैठे हैं अलग अलग समाज से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ बात हिंदू नेता और मुसलमान नेता की नहीं है। काश हमारे मुल्क में ऐसी सियासत हो जाए कि हम हिंदुस्तानी नेता की हैसियत से बात करें, और हमने जितने लोगों से वोट लिया है वो वोट अलग अलग जातियों से हमें मिलता है, तब जाके वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख बनता है। मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क में उस हिंदुस्तानी फीलिंग की जरूरत है जिस फीलिंग को गांधी ने पेश किया था जब अंग्रेज ने उनसे कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना को अलग कर दिया गया है, अब आपका हिंदुस्तान आपके हवाले है। तो गांधी ने कहा था कि तुम अंग्रेज हो, तुम हुकूमत करना जानते हो, मोहब्बत करना नहीं जानते। पाकिस्तान के अलग होने के बाद भी इस मुल्क में 1 लाख ऐसे रास्ते हैं जो मंदिर से शुरू होते हैं, मस्जिद पे खत्म होते हैं, मस्जिद से शुरू होते हैं, मंदिर पे खत्म होते हैं। ये मुल्क सौहार्द का मुल्क है, ये मुल्क दोस्ती और प्यार का मुल्क है। ये मुल्क ना हिंदू का है, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का। ये मुल्क हिंदुस्तानी का मुल्क है। हर आदमी का इक्वल हक, इक्वल राइट है। और सब मौलाना साहब यहीं पर
मौलाना साहब ये बताएं कि नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, वो सेकते आए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है वोट पाने की राजनीति अगर वो करते हैं तो, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही या तीनों ही कम्युनिटीज के जो बड़े हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो क्यों आगे आकर बीच बचाव नहीं करते हैं? मुझे लगता है आंचल बहुत सीधी सी बात है, अगर मैं इसे सियासत के नजरिए से देखूं तो सियासत कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं करने देती, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनाए रखना सियासत है। लेकिन अगर फिर मैं हिंदुस्तानी नजरिए से देखूं तो जैसे 4 आदमी आपकी स्टूडियो में बैठ के ये आग बुझाने की बात कर रहे हैं, आग जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर यहां आकर भी अगर कोई आग जलाने की बात करे तो यकीन जानिए वो सियासी नजरिए से बात कर रहा है, क्योंकि आपका टेलीविजन सारे हिंदुस्तान भर में देखा जा रहा है। लोगों के जहनों में जो आग है, चाहे वो इधर की हो या उधर की, कम से कम हमारी बातों से पानी पड़ना चाहिए, तेल नहीं पड़ना चाहिए। आग जलाने की बात कर रहे हैं और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या है, शांति का संदेश सिर्फ दिखावा है, कुछ होता नहीं। समझ रहा हूं, नहीं, मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं, वही प्रश्न जो रविदास मल्होत्रा जी से मैंने पूछा कि सारे नियम कानून केवल हिंदू मंदिरों को, हिंदू साधु संतों के ऊपर ही क्यों लागू होता है, इसका जरा ये जवाब दे दे। नहीं, धारा 144 मेरे ख्याल से बीजेपी के नेता तोड़ रहे थे, तो ये नियम कानून उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, आपका ये कहना है? मैं इसमें बहुत सादगी से इनको रिप्लाई कर सकता हूँ। इसमें हिंदू मुसलमान, देश का कानून एक है, हिंदू मुसलमान का सवाल यहाँ पर कहाँ से आया, ये समझ पड़े। सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करें और जो ये कर रहे हैं वो होने दिया जाए। हमारे मेहमान जो अभी बात कर रहे थे कि मैं मौलाना जी से सवाल करता हूं कि हिंदुओं को ही क्यों रोका जाए, देखिए मैं भाई आपसे बहुत सिंपल सी बात करना चाहूंगा और हिंदुस्तानी नजरिए से बात करना चाहूंगा, शायद आपको अपनी पार्टी लाइन से थोड़ा हट के सुनना पड़े तो आप मुझे सुन लीजिएगा। ये मुल्क मोबोक्रेसी से नहीं चलता, ये मुल्क डेमोक्रेसी से चलता है। मोबोक्रेसी का मतलब है 1000 आदमी जमा हुए, उन्होंने घर जला दिया। अगर 1000 आदमी ने घर जला दिया तो घर का जलाया जाना, चाहे वो हिंदू का जले या मुसलमान का, कभी सही नहीं हो सकता। 2000 लोग आए, उन्होंने 10 आदमी को मार दिया, उनका मारना, वो मर्डर कभी सही नहीं माना जा सकता। तो ये मुल्क मोबोक्रेसी से नहीं चलता, डेमोक्रेसी से चलता है, और डेमोक्रेसी कानून के दायरे में चला करती है और कानून हमारे लिए सर्वोपरि है। आप ये बताइए, आप मौलाना साहब सीधा बताइए, अभी डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने साफ तौर पर बोला कि नियम कायदे कानून सिर्फ हिंदुओं पर लागू किए जा रहे हैं, आप इस चीज का जवाब दीजिए। देखिए ये उनकी अपनी सोच है कि नियम कायदे कानून सिर्फ हिंदुओं पे लागू किए जा रहे हैं। मैं माननीय भाई से ये पूछना चाहता हूं, क्या श्री मुलायम सिंह यादव जी मुसलमान हैं क्या श्री अखिलेश जी यादव मुसलमान हैं क्या उनके गवर्नमेंट में काम करने वाले या उनके प्रवक्ता बन के यहाँ बोलने वाले मुसलमान हैं क्या सियासत की ये बुनियाद रखने वाले सारे मुसलमान हैं क्या? अगर वो मुसलमान नहीं है और वो उसी राम में बिलीव करते हैं, उसी सीता में बिलीव करते हैं। राजीव जी, आज तो आपके भी काफी सारे नेता उतावले नजर आए कि हिरासत में उनको लिया जाए, वो भी बेचारे मुरादाबाद के लिए निकले थे, उन्होंने कहा कि कैसे बीजेपी और अकेले सपाई वहां पर वोट पाए, क्योंकि उनको भी अपनी रोटियां सेकनी थी राजनीतिक, शांति का संदेश लेके। जहां पर धारा 144 लागू है, शांति का संदेश लेके आपके नेता भी जा रहे थे वहां पे, पर वहां क्यों नहीं मंदिर बनवा दिया जाता है? सोनकर शास्त्री जी, मैं बोल लूं जरा, तो बहुत जगह पर जन्म, मैं आपको जवाब दूंगा, हिंदुओं के नियम के बारे में बताऊंगा आपको। अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया, मैं जवाब दूंगा आपको। अच्छा, एक लाइन को पूरी कर लीजिए। अयोध्या में कौन नहीं जानता कि वहाँ राम जन्मभूमि है? आ गए अयोध्या बारे में बताऊंगा आपको। अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया, मैं जवाब दूंगा आपको। अच्छा, एक लाइन को पूरी कर लीजिए। अयोध्या में कौन नहीं जानता कि वहाँ राम जन्मभूमि है? आ गए अयोध्या। लेकिन क्यों नहीं वहाँ राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने दिया जाता है? नहीं, आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप मुरादाबाद को दूसरा मुजफ्फरनगर बनाना चाह रहे हैं। डॉक्टर सोनकर शास्त्री बनाते हैं, डॉक्टर सोनकर शास्त्री, आरोप ये लग रहा है कि आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर को दोबारा पर क्यों? जी, मुजफ्फरनगर तो समाजवादी पार्टी की। नहीं, आज मैं नहीं चाहती कि हमारे तमाम पैनलिस्ट के बीच में अननेसेसरी चीख चिल्लाहट हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक समस्या का समाधान हो, ताकि जनता आप लोगों के व्यूज सुने तो समझे। जी जी, राजीव जी। आंचल जी, विजय सोनकर शास्त्री जी धैर्य रख के मुझे सुनेंगे तो उनको सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। पहला उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए नियम कायदे क्यों हैं। हमारे देश में एक तो बड़ा फैशन चल गया इस देश में कहने का, मैं कहूंगा हमारे देश में, मेरे देश में एक आइन है, संविधान है, उस संविधान में सभी लोग बाग बंधे हुए हैं उस संविधान से। या तो आप संविधान मत मानिए या न्यायपालिका मत मानिए। अगर आपके लोग बाग न्यायपालिका, सुनिए, पूरा जवाब दे रहा हूं आपको, पूरा जवाब सुनिए पहले आप। उनका शास्त्री जवाब सुनिए। या तो राम मंदिर का मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट में ना होता तो आप ये बात कह सकते थे। आज सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है, या सुप्रीम कोर्ट मत मानिए। आज अयोध्या पे चर्चा नहीं है, ना मानेंगे तो आप मोमोक्रेसी करिए। राजीव जी ईमानदारी से सुनिए, एक मिनट राजीव जी, अब अयोध्या का मुद्दा आज नहीं है, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए। जिस संविधान की बात कर रहे हैं, जिस कानून की बात कर रहे हैं, आपके नेता आज धारा 144 को तोड़ते हुए संवेदनशील इलाके में कौन सा शांति का संदेश लेके जा रहे थे? मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं और बिल्कुल सत्य बोलूंगा। सत्य के लिए मैं निश्चित रूप से ये भी नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष लूंगा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हम स्पष्ट बता दें बिल्कुल आपको कि कांग्रेस पार्टी जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति नहीं करती। हम लोग बाग चाहते हैं पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहे। हम लोग बाग बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे और साथ साथ हम चाहते थे शांति मार्च निकले, उसमें हिंदू भी हो, उसमें मुस्लिम भी हो, उसमें सिख भी हो, उसमें ईसाई भी हो, सभी लोग बाग मिलकर के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं, तभी हम लोग बाग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों आपस में मिले हुए हैं, जिसकी वजह दोनों आपस में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा प्रदेश सफर कर रहा है, पूरा प्रदेश नीचे जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जाना चाहते थे काट में, क्या उनकी सारी समस्या उनके क्षेत्रों में सुलझ गई है? क्या सभी सांसदों की समस्या सुलझ गई है? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आज चीख चिल्लाहट नहीं कीजिएगा। राजीव जी, एक मिनट, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांक जुड़ रहे हैं इस वक्त, और डॉक्टर सोनकर शास्त्री जी ध्यान से सुनिएगा। प्रियांक, वहां पर सीधा सवाल कि क्या बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? जिस तरह से नेता बहुत उतावले नजर आ रहे हैं, वहां पर हिरासत में लिए जाने, वहीं पर धरना करना है, वहीं पर जलाभिषेक करना है साधु संतों को। नहीं, देखिए आंचल जी, मैंने बिल्कुल आंचल, ये प्रियांक से सवाल है सर, सुन लीजिए उनका जवाब। आ रही है, ये बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल आंचल, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पे आज गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पे बिहेव किया, एक एमएलए को अगर वो डीएम आवास पे जाकर के अपना एप्लीकेशन देना चाहते थे, जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया, उस तरीके से किया जा सकता था। आखिरकार कांट के उस गांव में ही जाना क्या जरूरी था बीजेपी वालों को? एक बड़ा सवाल है। दूसरा पहले इस मामले का यह है कि चूंकि अगर गांव के लोगों की तरफ से और जो राइट विंग के जो लोग हैं उनकी तरफ से अगर हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी गई है, पीआईएल डाला गया है और ये मामला सब जुडिश है, यानी न्यायालय के अधीन है पूरा मामला, न्यायालय इस पूरे मामले में निर्णय लेगा कि आखिरकार किस दिन को वहां पे उस छोटे से मंदिर में लाउडस्पीकर लगाया जाएगा। तो क्या जल्दबाजी थी बीजेपी के नेताओं को आज यहां पे आने की? ये एक बड़ा सवाल है जो यहां की जो स्थिति है उसको देख के नजर आ रहा है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, रास्ते बंद कर दिए गए थे, लोग जो जा रहे थे, राहगीर जो जा रहे थे, उनको सवाल मेरा है वो जवाब दे दीजिए आप। मेरा सवाल ये है, बहुत सारे मंदिर वीरान पड़े हैं, आप किसी मंदिर को गोद लेना चाहेंगे? आप किसी मंदिर को गोद लेना चाहेंगे? बात मंदिर मस्जिद की नहीं है राजीव जी, मजहब नहीं सिखाता। दंगे में मारा गया उसको गोद लेना चाहेंगे? राजीव जी, किसी भी इंसान को गोद लेना नहीं चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया, आप सब लोगों का शुक्रिया राजीव जी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन बैर की राजनीति अगर नहीं होगी तो नेताओं की दुकान कैसे चलेगी? नेता भूखे को रोटी देने नहीं जाते हैं, लेकिन उसी मंदिर में लाउडस्पीकर जरूर लगाएंगे, उसी मंदिर में जलाभिषेक जरूर करेंगे जहां पर पहले से ही बवाल खड़ा हो। बहरहाल जनता है, सब कुछ जानती है, फैसला आपको करना है। हमारे साथ आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।